मैडम राठौर। बहुत बहुत धन्यवाद जाट सर। आज के हमारे वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद जायसवाल सर हैं। मैं आप सभी लोगों को सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर जायसवाल एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर ने एमसी किया है तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में ही सर का पीएचडी भी है। का कई विषयों में स्पेशलाइजेशन भी है, जिनमें प्रमुख है प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक भी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत ही गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे वक्ता उपस्थित हैं जिन्होंने डीएवीवी एयरपोर्ट इंदौर के लिए इंडिया का फर्स्ट रोबोट डेवलप किया है। सर के 12 इंटरनेशनल एवं 6 नेशनल पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं। सर 18 वर्षों से अधिक समय से विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। साथ ही कई इंडस्ट्रीज में भी सर लगातार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हम सभी को ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर अरविंद जायसवाल सर को सुनने का मौका मिलने वाला है। हमारे इस वेबिनार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे IQA के इंचार्ज डॉक्टर भरत सिंह गोयल सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस वेबिनार की सफलता के लिए हमें आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर गोयल सर। धन्यवाद मैडम। आवाज आ रही मेरी? जी सर। ओके, धन्यवाद सर। आ रही है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद जी जायसवाल सर, कार्यक्रम के आयोजक कंप्यूटर विभाग के इंचार्ज डॉक्टर सोनी सर, सुरेश जाट सर, नेहा राठौर मैडम और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य, उपस्थित सभी प्रतिभागीगण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का ये वेबिनार कंप्यूटर साइंस विभाग के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है और एक बहुत ही रोचक विषय और सबके काम का विषय जो हर व्यक्ति से रिलेटेड है, वो विषय इसके अंतर्गत रखा गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज बिना इंटरनेट के हम किसी कल्पना को कर ही नहीं सकते। कोई भी काम जो है वो सब आजकल नेट से जुड़ा हुआ है। आप घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, आप बिल्कुल नेट से संपर्क में आ जाते हैं। आप घर पे रहे या घर से बाहर रहे, नेट से आप बच नहीं सकते। तो ये जो वेबिनार है, ये सभी के ज्ञानवर्धन का वेबिनार है। मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थीगण है, हमारे प्राध्यापकगण है, वो नई बातों को उनको सुनने का अवसर मिलेगा और नए क्षेत्र में उनका जो है बौद्धिक विकास संभव हो पाएगा। मैं आप सबको आज के वेबिनार की शुभकामनाएं देता हूं। महाविद्यालय की तरफ से, प्राचार्य महोदय की तरफ से, IQAC की तरफ से, और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आज का वेबिनार जो है सफल सिद्ध हो। धन्यवाद। अब मैं वेबिनार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जायसवाल सर आए और हमें आज के वेबिनार के बारे में विस्तृत से चर्चा करें। डॉक्टर जायसवाल सर। Thank you very much, Jat sir. Sir, am I audible, sir? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। Very warm welcome and a very good morning to college principal madam, all dignitaries, faculties and dear students. I really honored to meet you and special thanks to Dr. Ritesh Sharma and Suresh Jat sir, Soni sir and college management for giving me this opportunity. It is really a great honor for me to be here. And I, Arvind Jaiswal, Associate Professor, Acropolis College, Indore,
I welcome you in this session of Introduction to Internet of Things. You are really going to enjoy the time we spent together this afternoon, and I'm going to share with you some of the most important concepts and ideas that have never been discovered in this area. Since we are celebrating हिंदी दिवस, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे इस वेबिनार को थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करें ताकि स्टूडेंट्स अच्छा एंजॉय करें इस वेबिनार को, कुछ नया सीखें और सभी लोग को लगे वेबिनार के बाद कि कुछ एक्स्ट्रा हमने ज्ञान लिया है. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई एम गिविंग सम प्रेजेंटेशन. Sir, is it visible? Yes, sir, visible. Thank you. Now, Internet of Things. तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि why Internet of Things, and then हम कुछ जिसके हिस्ट्री में जाते हैं. जब IoT नहीं था तब क्या था, अब हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके हमको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे. तो अभी हमने देखा है स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप स्मार्ट है, लेकिन जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ही स्मार्ट क्यों है, हमारी दूसरी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो भी स्मार्ट होना चाहिए. स्मार्ट होना चाहिए मीन्स कुछ वो ऑटोमेटिक डिसीजन ले ले, कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, दैट इज ऑटोमेशन. तो इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंसेप्ट आया दैट इज व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग्स. थिंग्स मीन्स ऑल थिंग्स, सभी चीज़ें. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, छोटी बड़ी मशीन्स, उनको इस टाइप से हम इंटरनेट से कनेक्ट करें कि आप इस टाइप से कनेक्ट करें कि आप कहीं से भी उस मशीन को ऑपरेट कर पाएं, प्लस जो भी यूजर उसके पास है ना, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं. ऑटोमेटिक चीज़ें तो वैसे भी होती हैं. जैसे हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, घर का एसी. घर का एसी हम टेम्परेचर सेट भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे एसी भी आते हैं जो क्लाइमेट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम ज़्यादा कर लेते हैं. हमारी कारों में भी इस टाइप के एसी लगते हैं. तो दैट इज ऑटोमेशन, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, बट दैट इज नॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो IoT नहीं है. अगर मैं उस एसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज मेरे घर में एसी लगा हुआ है और उसको मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया है और मैं यहाँ अपने मोबाइल से उस एसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं. जो आज का हमारा एजेंडा हुआ उसमें फर्स्ट वी विल लर्न एम्बेडेड सिस्टम, व्हाई IoT, हिस्ट्री ऑफ IoT, व्हाट इज IoT, introduction to IoT, goals of IoT, how does IoT work, sensors use the IoT and applications of IoT, some technological challenges of IoT, और कुछ IoT levels and implementations हैं, वो थोड़ा सा हायर लेवल का पार्ट है तो वो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा. थोड़ा सा डेवलपमेंट बोर्ड और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हमको IoT पे वर्क करना है तो हम किस टाइप से वर्क करें. और इस वेबिनार को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि अगर आपको छोटा मोटा एक IoT का डिवाइस बनाना है, उसका सर्किट डिज़ाइन करना है, तो आप घर पे भी बैठ के कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. दिस इज द एजेंडा ऑफ वर्क दैट इन. फर्स्ट थिंग, एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम इज जस्ट लाइक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि कुछ CPU भी होगा, मेमोरी भी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होंगी, प्लस
दूसरी कोई मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है, दूसरी कोई भी डिवाइस हो सकती है जो ऑटोमेटिकली वर्क करे। अगर वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। अगर वो नेट से कनेक्ट नहीं है ना, जैसे मैंने अभी आपको एक एसी का एग्जांपल दिया कि हमारी कार में कैसे लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने टेम्परेचर को सेट करता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। उसको हम आईओटी नहीं बोल सकते, वो एक कंसेप्ट है। ऐसे कई सारे कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा। जैसे ये छोटा सा रोबोट दिख रहा है ना, मेन बड़ा रोबोट एक छोटा सा रोबोट है। सपोज ये आगे चल रहा है, स्टेयर्स आ रही है तो रुक रहा है ना, लेफ्ट राइट हम टर्न कर रहे हैं, या सपोज मेरे पास रिमोट है, मैं उस रिमोट से उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अभी ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। जैसे ही ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है, मैसेज ट्रांसफर करती है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कुछ और एग्जांपल हम देखें, जैसे क्रूज मिसाइल है ना, मिसाइल्स एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसमें चीजें ऑटोमेटिक, एक बार आपने स्टार्ट किया है ना, तो मिसाइल में इस टाइप की प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो सेट होती है। एक बार वो छूट गई, निकल गई, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो ये आपका एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम का। एक और एग्जांपल देखें, जैसे ये गाड़ी, ये 4 व्हीलर, जिसमें कि कई सारे सिस्टम्स हैं जो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पहले आया एम्बेडेड सिस्टम, और एम्बेडेड सिस्टम की उन्हीं मशीन्स को, उन्हीं डिवाइसेस को अगर आप एक इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट एम्बेडेड सिस्टम। जैसे एक ये मशीन दिख रही है, ये मशीन जो ऑटोमेटिकली मैकअप कर सकती है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स जिसमें ऑटोमेटिकली ऑपरेशन होता है, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, हमारी एटीएम मशीन, डिजिटल कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, हमारे घर का सिस्टम, होम सिक्योरिटी सिस्टम, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। और अगर मैं इसको इंटरनेट की हेल्प से ऑपरेट करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले वाई आईओटी। आईओटी की रिक्वायरमेंट फर्स्ट, बिकॉज वी आर लेजी। हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे ही सारा काम हो जाए। कोई एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली सारा काम, हम जैसे ही उठें, एक टाइम सेट हो, नेट चालू हो, गीजर ऑन हो जाए, ठीक है, हमारे कपड़े हमको ऑटोमेटिकली मिल जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक हो जाए। ऐसे ये जो इस टाइप के कंसेप्ट हैं, ये क्या है, आईओटी में है। तो फर्स्ट वी आर लेजी, हम सब चाहते हैं हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए, हम बेटर रहें, हर चीज़ हमारे पास आ जाए। है ना। अब एक्चुअली क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिमोटली। कि मैं यहाँ पर ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे घर की कुछ चीज़ें ऑपरेट करना है, घर का फैन ऑन करना है, ऑफ करना है, वो फ्रिज को ऑफ करना है, वो एसी गलती से ऑन हो गया, ऑफ करना है, मैं ऑफ कर दूँ। तो इस टाइप की कंट्रोलिंग के लिए, दूर बैठ के आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आईओटी। हर चीज़ को, हर डिवाइस को, हर कंसेप्ट को आपको ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईओटी। फिर रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम मीन्स व्हाट, अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी उसी टाइम फुलफिल हो जाए, दैट इज रियल टाइम सिस्टम। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए बनाया आईओटी। इसमें हर मशीन्स को हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। तो ऑटोमेटिक वर्क भी करेगी, प्लस एक्सक्यूज में, एक फोन थोड़ा सा अर्जेंट आ रहा है मैडम, मेरा वेबिनार चल रहा है, मैं दे रहा हूँ सुनो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनके लिए, मेरा वेबिनार चल रहा है। हाँ सॉरी। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आईओटी। विदाउट आईओटी कंसेप्ट हम इन चीज़ों को ऑटोमेट नहीं कर सकते,
एक प्लेस से बैठ के रिमोटली किसी दूसरी मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ IoT। अब चीज़ें ऑटोमेटिक सब हो जाएंगी अगर घर बैठे बैठे सारा काम हो रहा है, तो हमारे लिए तो ईजी तो है। दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट क्या, बिकॉज वी आर लेजी। हम चाहते हैं कि सर सारा काम घर बैठे ही हो जाए, इसलिए हम IoT यूज करते हैं। अब जो मेन हिस्ट्री, एक्चुअली जो IoT का जो कंसेप्ट आया था, जिसमें वर्क थोड़ा काम होना स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1999 से, है ना। जो मेन केविन ऑस्टन थे, उन्होंने IoT की एक लैब इस्टेब्लिश की, उसमें कुछ रिसर्च स्टार्ट किया, और उस टाइम सेंसर इतने पावरफुल नहीं थे, RFID सेंसर चलता था, उसका यूज़ किया, है ना। RFID का भी मैं आपको अभी कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि RFID क्या होता है, हम कहाँ पर देख सकते हैं RFID। तो इनिशियली बहुत छोटे छोटे सेंसर्स थे, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो अभी तक तो मैंने आपको बोला कि सिर्फ मशीन्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठ के हम रिमोट से या मोबाइल से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज IoT। लेकिन अब हम इस IoT में धीरे धीरे आगे जाएंगे कि इन सब के लिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंसर। जैसे आप रिमोट यूज करते हैं, टीवी का रिमोट यूज करते हैं, सुबह बैठ के या कहीं पर बैठ के आप टीवी ऑपरेट करते हैं, ये सिर्फ पॉसिबल है किससे, सेंसर से। ऐसी कई सारी मशीन को आपको रिमोट का ऑपरेट करना है, तो कई बार सेंसर की भी रिक्वायरमेंट होगी। पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर मशीन के लिए सेंसर हो, कहीं कुछ चिप्स भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स, कहीं पर कुछ चिप भी होंगी, चिप के बेस पे भी काम हो जाएगा, सेंसर्स भी लगेंगे। सेंसर भी मल्टीपल टाइप्स के होंगे, मैं आपको आगे कई सारे फोटोज भी दिखाऊंगा कि सेंसर कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो 1999 में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था आपके IoT का वर्क, और फिर धीरे 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 कंटिन्यूस रिसर्च बढ़ती गई, और फिर आज IoT एक बड़े रूप में सामने आ रहा है। ये है हमारे वो केविन ऑस्टन, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ, जिनके अपने कुछ कोट्स थे। हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो IoT आया है, ये एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंटेशन जो आया है वो 16 ईयर्स ओल्ड। हालांकि जो एक्चुअली इसमें वर्क स्टार्ट हुआ था, कंसेप्ट तो 1999 का था, लेकिन एक्चुअल जो वर्क में स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2005-06 में, और फिर 2010 में आके काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट लिया, और फिर 2010 के बाद इसकी जो जायसवाल सर, आपका माइक बंद हो चुका है। जायसवाल सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर ये फर्स्ट ईयर के लिए है क्या? सर मेरा माइक म्यूट किसने किया था सर? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे स्टूडेंट्स के लिए है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आप आ रही है, आपकी आवाज, कंटिन्यू करिए।
नहीं तो मेरा माइक ऐसे म्यूट कर दिया था शायद, आई थिंक। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो सर कहाँ तक आ गया था तो बताएं ना, मुझे पता नहीं। ये स्लाइड थी इसकी, ये स्लाइड थी, कहाँ तक बता और इससे आगे चलेगा। नहीं सर, हाँ, कंटिन्यू। आप जी सर। ओके, थैंक यू। तो 2010 के बाद जो IoT का कंसेप्ट है, इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ हुई क्योंकि कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने भी इसमें इन्वॉल्व हुई। एक्चुअली IoT को जो पहले जब IoT इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको सोचा गया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग ही इसमें आ सकते हैं। लेकिन जब उसकी एक्चुअल उसके एप्लीकेशंस की बात की हमने, जब एक्चुअल एप्लीकेशंस हमने देखे, तब लगा कि नहीं ये अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तब कंप्यूटर फील्ड को इसमें ऐड किया, सॉफ्टवेयर बने, ऐप बने, और IoT आज इतना बड़ा नेटवर्क। जैसे हम पहले की बात करते हैं, अगर हम ऊपर वाला फोटो की बात करें तो पहले इंटरनेट में सिर्फ लैपटॉप एंड मोबाइल, लेकिन पहले इंटरनेट सिर्फ पीपल्स के लिए था कि लोग ही इस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। बट नाउ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल डिवाइसेस कैन कनेक्ट इंटरनेट, और अगर इतनी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, मीन्स वो काय में कन्वर्ट हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पहले जो इंटरनेट है वो सिर्फ पीपल्स, लोगों को कनेक्ट करता था, बट आज इंटरनेट पीपल को तो कनेक्ट कर ही रहा है, साथ में अलग अलग दूर दूर कहीं डिवाइसेस रखी हुई है, तो उन डिवाइसेस को भी कनेक्ट। ऐसे कई सारे हम एग्जांपल्स आगे भी धीरे धीरे देखने वाले। जैसे हम नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ऊपर तो हमको दिख रहा है कि लैपटॉप और अलग अलग प्लेस से हमारे जो यूजर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, बट अगर आप नीचे वाले डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट है, एक ये कोई गमला रखा हुआ है, स्विच है, वॉच है ना, अलग अलग मशीन्स, all these machines are connected to internet. This is the concept of internet of things. ना तो अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें टेक्नोलॉजी में, तो पहले जब 1784 में स्टीम वाटर मैकेनिकल प्रोडक्शन के कुछ इक्विपमेंट आए थे, फिर 1870 में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया, 1969 से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT आया, और फिर साइबर फिजिकल, प्लस इसमें कई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और दूसरी कई सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो आ गई, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे कंप्यूटर में से IoT ही एक टेक्नोलॉजी, से कई सारी टेक्नोलॉजी है, और ऐसा कर रहे हैं कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी उनको आपस में इस टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं कि सिस्टम और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो वही चीज़ हम आगे और वन बाय वन देखने और समझने वाले हैं। जैसे हम ये बात करते हैं कि 1995 में कंप्यूटर ये था, इस टाइप का था, और इस कंप्यूटर में ही पूरा डेटा स्टोर होता था। एक छोटा सा कंप्यूटर होता था और छोटे से कंप्यूटर में ही मेमोरी होती थी, उसी में डेटा पूरा स्टोर होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इनोवेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है ना, कंटिन्यूसली डेटा स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। आज हम सभी लोग मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब यूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यूस फोटो अपलोड करना, चैट अपडेट करना, वीडियो अपलोड करना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इन सब के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज की जरूरत है ना। तो उसके लिए मेमोरी कंटेंट्स बढ़ रही है, और पहले हमारी मेमोरी एक छोटे से कंप्यूटर में ही रहती थी जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते थे, लेकिन अब बड़ा हो के एक बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन गए। इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में हमारा डेटा स्टोर होता है, जो आपने नाम सुना होगा क्लाउड, हमने क्लाउड का नाम सुना। तो क्लाउड जिसमें कि आप डेटा स्टोर करते हैं, डेटा सेंटर का भी। तो क्लाउड में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम आते हैं वापस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आया था इंटरनेट, तब सिंपल उसमें HTML में वेबसाइट बनी होती थी, जिसमें कि आपकी वेबसाइट ओपन होती थी, आप कुछ देख सकते थे। धीरे धीरे हम उसमें कुछ डायनामिक ऑपरेशन करते। पहले स्टैटिक ऑपरेशन होता था कि बनी बनाई वेबसाइट्स थी, हम सिर्फ देख सकते थे, पढ़ सकते थे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। फिर धीरे धीरे आया कि नहीं, हम मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ चैटिंग का ऑप्शन आया,
फिर उसमें आया कि नहीं अब तो आप फॉर्म आ गए, फॉर्म आ गए, फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, फिल करने के बाद आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कंसेप्ट हैं, है ना, वो आएंगे इसमें आपके वेब 2.0, जिसमें PHP यूज हुआ, ASP आया, जावा, JSP, CSS, कई सारी टेक्नोलॉजी यूज हुई। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आया, है ना, कि बड़े बड़े बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ा तो बड़े बड़े सर्वर्स बने। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सभी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। जहाँ बहुत सारा डेटा स्टोर होता है तो छोटे मोटे कंप्यूटर्स आपके लिए काम के लिए, तब वहाँ पर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, है ना। डेटा सेंटर्स मतलब वो प्लेस जहाँ पर अलग अलग कंपनीज के डेटा स्टोर होते हैं, अलग अलग कंपनी अपने डेटा स्टोर करती है, चाहे वो यूजर का हो या अपने प्रोडक्ट का हो, किसी भी टाइप का डेटा वो स्टोर करती है। तो डेटा सेंटर अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी होती है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज से डेटा स्टोर करती है। ऑब्वियसली इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ पे भी करना होता है डेटा स्टोर करने के लिए, वो उन पूरे डेटा को मैनेज करती है प्लस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब अगर हम न्यू वर्ल्ड की बात करें वेब 3.0 में, तो इसमें सभी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुई होगी। जैसे अगर हम यहाँ छोटा सा डायग्राम की बात करें तो गवर्नमेंट की चीजें, बिजनेस, है ना, रेगुलर बॉडीज, इंडिविजुअल डिवाइसेस, बैंक, ये सब कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। मतलब अब सबका अपना अपना नेटवर्क है, लेकिन ये अगर इस कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपस में एक दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हम घर बैठ के किसी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिजनेस की ले सकते हैं, बैंक, है ना, घर पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, कॉमनली कनेक्ट हो। तो ये आपका एक बहुत बड़ा व्याप हो गया। और जब इसमें मैंने इस डिवाइस को भी इंक्लूड कर दिया कि इसमें अलग अलग डिवाइसेस भी कनेक्ट हो गई, तो फिर ये आ गया आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ठीक है, अब हम 3.0 के बाद हम आ गए 3.4, सॉरी 4.0। तो इस सर जयस्वाल सर, आपका माइक म्यूट हो चुका है, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। मैडम ये बार बार म्यूट कैसे हो जाता है, कोई म्यूट कर रहा है क्या? ठीक है, अब सुनाई आ रहा है आपको? आ रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक म्यूट हो रहा है। तो शायद होता कोई एडमिन है उसके साइड से म्यूट हो रहा हो, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये स्लाइड पे थे या प्रीवियस स्लाइड ही मैं समझा रहा था, कब म्यूट हुआ वो? जी सर, यही तो सर। ओके, ठीक है। तो इंडस्ट्री 4.0 है जिसमें पीपल्स, बिजनेस, बड़ी बड़ी मशीन्स, है ना, सभी चीजें क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी वाया इंटरनेट। तो दिस इज इंडस्ट्री 4.0, जिसमें डेटा भी स्टोर हो रहा होगा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्लाउड्स भी यूज करेंगे, है ना। डिजिटाइजेशन मैक्सिमम हुआ, आप देख ही रहे हैं, हर कोई व्यक्ति घर बैठे बैठे मोबाइल की हेल्प से पेमेंट कर सकता है, कहीं पर भी जाके विदाउट कैश कुछ परचेज कर सकता है। तो दिस इज डिजिटाइजेशन। इन सब को हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से, किसकी हेल्प से, IoT की हेल्प से, इंटरनेट ऑफ थिंग की हेल्प से। ठीक है, नॉर्मली ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आया है कहाँ से, आपके जर्मनी से। ठीक है, और कई सारी कंपनीज को अडॉप्ट किया है, छोटी बड़ी कई सारी कंपनी ने अडॉप्ट किया है, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल रूप से अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, प्लस उनको कई सारी नई नई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री 4.0 में इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, वैल्यू चेन, एल्गोरिथम, 3D प्रिंटिंग, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब इसमें इंक्लूड हो गया किसमें, 4.0। अब जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे, तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज करेगी, डिसीजन लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज करेगी, कुछ प्रिंट करना है तो 3D प्रिंटिंग का यूज कर सकती है, कुछ क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट यूज करना है तो ब्लॉकचेन, वैल्यू चेन का यूज कर सकती है, AI का डिसीजन लेने के लिए AI का यूज कर सकती है,
सेंसर्स यूज कर सकती है। तो ये सब का यूज हम करेंगे कॉमनली एक साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। कुछ और चीजें हैं कि किस टाइप से ग्रोथ हो रही है और आईओटी होने के बाद ग्रोथ कितनी और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये हमको यहाँ पर दो सिंपल चार्ट दिख रहे हैं जिससे हमको समझ में आ रहा है कि किस टाइप से जो आज आईटी सेक्टर है किस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है विथ आईओटी डिवाइसेस, है ना। कि 15 में हम यहाँ थे 400 मिलियंस पे और 2020 में हम कहाँ आ गए अप्रॉक्स 950 मिलियंस पे। तो बहुत स्पीड से इसकी ग्रोथ हो रही है। हालांकि जो सर्वे यूएसए का सर्वे है ये हमारे का सर्वे नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी सी धीरे आती है, बट अगर यूएसए में आ रही है तो हमारे यहाँ भी काफ़ी स्पीड से। व्हाट इज एक्चुअल में आईओटी, है ना। इट्स अ नेटवर्क ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। जितनी भी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब अगर हमारी डिवाइस ऑटोमेटिकली कुछ ऑपरेशन कर रही है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो अब हमारी वो डिवाइस भी क्या हो जाएगी, स्मार्ट डिवाइस हो जाएगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे घर में एक डस्टबिन है, या घर की बजाय हमारे कॉलोनी का एक डस्टबिन है, या कहीं घर के मान लेते घर का एक डस्टबिन है। उस डस्टबिन में कचरा फिल कर रहे हैं। सपोज एक पर हम जाते हैं कि अगर वो 70% फुल हो जाए तो वो आपको एक मैसेज दे दे, है ना। आप ऑफिस आ गए हैं, है ना, सपोज ऑफिस आ गए और कचरा सपोज 70% फुल हो गया। अगर आपका डस्टबिन स्मार्ट डस्टबिन है तो जैसे उसने देखा कि 70% फुल हो गया है और अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट, अब स्मार्ट डिवाइस मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वहां से एक सिग्नल आएगा आपके मोबाइल पे। आपके मोबाइल पे एक ऐप होगा और जैसे ही वो सिग्नल आपके ऐप में आएगा, आपका ऐप आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके घर का जो डस्टबिन है वो 70% फुल हो गया। और भी एग्जाम्पल, घर की पानी की टंकी हो सकता है। आप एक ऐसा ऐप बना दें कि सपोज आपके पास एक पानी की टंकी है, ऐप में आप कभी भी देख सकते हैं कि अभी मेरी पानी की टंकी क्या स्टेटस है, फुल है, 50% खाली है, ये बिल्कुल खाली है। तो ऐसा भी ऐप बन सकता है। उसमें भी आपकी टंकी में एक सेंसर लगा होगा, वो सेंसर नेट से कनेक्ट होगा। जब भी आप सिग्नल यहाँ से चेक करेंगे तो वो जो सेंसर है वो आपको सिग्नल बता देगा, या आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देगा, या एक मैसेज दे देगा। उस मैसेज में मेंशन होगा कि आपका टैंक, पानी का टैंक कितना फुल है। आप इसको थोड़ा सा और स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे स्मार्ट बना सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐप तो है, वो सेंसर चेक भी कर रहा है कि अभी टैंक में पानी कितना है। हमने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया कि अगर आपका टैंक में सिर्फ 20% वाटर रह गया है ना, जो हमारा टैंक है, टैंक की जो कैपेसिटी, अभी उस कैपेसिटी का, टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 20% वाटर ही अवेलेबल है हमारे टैंक। तो हम क्या करें, तो हम उसको इस टाइप से स्मार्ट बनाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली जो हमारे घर की मोटर है या घर का बोरिंग है वो उससे कनेक्ट रहेगा और उसको एक मैसेज दे देगा। जैसे ही वो मैसेज या सिग्नल उसके पास जाएगा, मशीन जो हमारी बोरिंग या जो भी मोटर है पानी की, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, वो आपके टैंक को फिल करेगी। और जैसे ही आपके वाटर टैंक 100% फुल हो गया, या हमने सेट कर दिया 95% फुल हो गया, तो 95% फुल हो गया, वो फिर एक मैसेज दे देगा, मैसेज सेंड करेगा कहाँ पर, आपके मोटर के पास, पानी की मोटर के पास, बोरिंग के पास, और आपकी जो मोटर बोरिंग है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ये होगी आपकी एक स्मार्ट डिवाइस कि आपने अपने डस्टबिन को स्मार्ट बना दिया, आपने अपने वाटर टैंक को स्मार्ट बना दिया। आप जितना चाहें उतना उसको स्मार्ट बना सकते हैं। अब सपोज आपको बताया कि हमारी जो वाटर स्टोरेज है, जहाँ से हम पानी का टैंक फिल कर रहे हैं, सपोज हमारे बड़ा टैंक है, उसका पानी हम ऊपर टंकी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको थोड़ा और स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे स्मार्ट बना सकते हैं कि सपोज सेंसर ने कहा कि ऊपर का टैंक खाली हो गया, लेकिन जो हमारा नीचे वाला टैंक है वो पूरा भरा नहीं, उसमें उतना पानी नहीं है, तो हम उसमें भी एक सेंसर लगा दें कि वो चेक करे कि वो खाली तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर वो खाली हो जाएगा और मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी तो भी प्रॉब्लम है। तो उस केस में हम वहाँ एक सेंसर लगा देंगे, उसमें वो चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे, पानी सफिशिएंट है या नहीं।
सपोज उसमें इतना ही पानी है कि हमारी ऊपर वाला टैंक जो है वो 70% ही फुल हो सकता है, तो क्या होगा, जैसे ही हमारा ऊपर वाला टैंक 70% फुल होगा वो सिग्नल दे देगा, हमारी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो ये आपकी डिवाइस स्मार्ट हो गई, और ये जो आपस में डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, ये क्या हो गया, हमारा एक नेटवर्क। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, आपके IoT। और इन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, IoT। तो ना तो हमारे कोई पानी के टैंक में कोई कंप्यूटर लगा है, बस छोटी सी चिप लगेगी, ना ही कोई हमारे पानी के मोटर में, ना ही हमारा जो स्टोरेज वाटर है उसमें कोई कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं, बस एक छोटी छोटी चिप और सेंसर लगेंगे जो कंटिन्यू कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और सिग्नल ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हुआ आपके IoT। ठीक है, अब जो IoT में जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए, एक पानी के ऊपर का टैंक, एक हमारी मोटर, एक स्टोरेज टैंक, ये तीनों आपस में कनेक्ट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि IoT इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ थिंग्स। जितने भी फिजिकल डिवाइसेस, कोई सी भी हो सकती है, तो मैं सिर्फ पानी के टैंक का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके नेटवर्क से, इंटरनेट की हेल्प से क्या रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जितनी आपकी डिवाइसेस है, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम के डिवाइसेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी हो, उनको हम सेंसर की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब ऑब्जेक्ट से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंस कर सकता है, सेंस करके भी कुछ सिग्नल दे सकता है। सेंसिंग भी कई टाइप की हो सकती है, जैसे हमने गेट पे कोई सेंसर लगाया, सपोज हमारा कैमरा ऑन, हम गेट पे कोई आया, ऑटोमेटिक सेंसर सेंस करे और कैमरे में उसका फोटो ले। नॉर्मली कैमरा ऑफ चल रहा है, लेकिन अगर वो सेंस करता है कि कोई आया तभी कैमरा ऑन। नॉर्मली जो आप कैमरे इतने कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ कि एक कैमरा हमने लगाया, हम चाहते हैं कि अगर कोई सॉरी एक्सक्यूज मी कि वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं करे, जब कोई ऑब्जेक्ट आए तभी वो ऑन हो और उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये आपने अपने कैमरे को स्मार्ट बना दिया। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम स्मार्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स सेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सिग्नल मैसेज ट्रांसफर करेंगे। ये सब ऑपरेशन हुआ किसमें, आपके IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ठीक है, हम इस IoT की हेल्प से, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से, नेटवर्क की हेल्प से, जो भी हमारी ग्लोबल चीज़ें, जो भी ग्लोबल थिंग्स हैं, उनका पूरा नेटवर्क बना के उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे नेटवर्क की इफिशिएंसी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिकल भी हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी फायदा मिलेगा। अब कुछ हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। IoT कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट तो डायनामिक हो गया कि जिस टाइम पे जब चाहे वो ऑपरेशन हो रहा है, डायनामिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग, वो खुद ही हो रहा है। जैसे मैंने अभी वाटर टैंक का एग्जांपल दिया, टंकी खाली हुई, उसने मैसेज सेंड कर दिया, जैसे डायनामिक, और वो खुद कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ना तो आप टंकी को चेक करने जा रहे हैं, ना आप कोई मोटर या पंप ऑन कर रहे हैं। तो क्या हो गया आपका सेल्फ एडेप्टिंग, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, वो खुद ही चेक करते रहेगा सब कुछ, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, दैट इज सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, है ना, प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स, ग्रुप ऑफ रूल्स। तो इन रूल्स को, है ना, इन रूल्स का यूज करके आपस में कम्युनिकेट होगा। यूनिक आइडेंटिटी, जितनी भी चिप्स होंगी, जितनी मशीन्स होंगी, वो सब यूनिक होगी। ठीक है, और मल्टीपल इंफॉर्मेशन नेटवर्क को आप एक दूसरे से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली ट्रांसफर हो जाए, है ना। फिर डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT विषय में बता चुका हूँ आपको, है ना। एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करता है, IoT भी ऑटोमेटिक वर्क करता है, बट वो इंटरनेट से कनेक्ट है ना। आप बस पे ऐप होंगे, सारी चीज़ें। ये नॉर्मली आपको एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डायग्राम दिख रहा है, जिसमें कि जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, है ना, जैसे लैपटॉप है, माइक है, फ्रिज है, कार है, बल्ब है, मोबाइल है, रिमोट है, मिक्सर है, ये सब एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मली डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकती, उसको आप इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं, वो ही आपका क्या है, इंटरनेट। जो मेन गोल इसका है वो क्या है, जैसे नीचे लिखा हुआ है,
The unlimited goal of IoT is to automate human life. आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उसको ऑटोमेट, ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल दिखे आपको, है ना, कि फ्लाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग हुई, ये सब IoT से कनेक्टेड है। सबके अपने अपने इंटरनेट सेंसर्स होंगे, चिप होंगी जो इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये वर्क करता कैसे? अगर हम IoT आर्किटेक्चर की बात करें, क्या क्या है? थिंग्स, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। थिंग्स हैं, इनको कनेक्ट करना है तो आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्ट। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ कम्युनिकेशन होगा, कुछ डेटा स्टोर होगा, तो डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड यूज है। एंड गेटवेज, कनेक्शन, है ना, अगर हम बोल रहे हैं कि ये सब एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, तो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट हुई इसकी गेटवेज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पूरा डिजाइन करने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर डेटा स्टोर होगा, और गेटवे जो आपको एग्जैक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। हाउ IoT वर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसर्स, बहुत पहले जो सेंसर चलते थे वो RFID चलते थे। मोस्ट कॉमन आजकल आप जो बहुत RFID सेंसर यूज करते हैं, जैसे आप देवास इंदौर जाते हैं तो टोल टैक्स पे आप जाते हैं, फास्टैग से आपका पैसा कट जाता है, तो कैसा होता है, वहां पर एक सेंसर लगा हुआ है। कौन सा सेंसर? RFID। आपके फास्टैग में चिप लगी होती है, ये RFID सेंसर उस चिप के सिग्नल को कैच करता है, उससे उसको पता होता है कि कौन सी गाड़ी पास हो रही है, उसके बेस पे वो सर्वर पर सिग्नल भेजता है, आप सर्वर वहां से आपके अकाउंट में सिग्नल भेजता है और आपके अकाउंट से उतना अमाउंट माइनस हो जाता है। तो ये जो चल रहा है वो क्या है? आपका सेंसर, या आपके दूसरे सेंसर्स, है ना। दूसरे सेंसर्स जो कुछ सेंस करते हैं, जैसे हम कहीं गए, अल्ट्रासोनिक सेंसर, वहाँ गए, ऑटोमेटिक डोर ओपन किया। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं वो क्या है आपके? ये वो सेंसर है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें भी अलग अलग सेंसर्स ही होते हैं, हर सेंसर का अपना अपना एक यूज है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का काम अलग है, नैनो टेक्नोलॉजी ने उसी को कुछ और छोटा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, है ना, जैसे मैंने बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स में रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी एंड एड्रेसेबिलिटी बाय RFID, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, है ना। टोल टैक्स वाला, टोल टैक्स में फास्ट टैक्स से किस टाइप से आपका जो भी गाड़ी की डिटेल है वो सेंस होती है, रीड होती है, और आपके अकाउंट से आपका अमाउंट आता है। सेंसर दूसरी डिवाइसेस है ना, जो भी इन्वायरमेंट है हम उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। मल्टीपल जो एम्बेडेड डिवाइसेस हैं उनको नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, चीज़ें सब वही होंगी, आपकी डिवाइस भी स्मार्ट होगी, लेकिन बहुत छोटे, इसमें हम बहुत बड़ा वर्क कर सकते हैं। फिर IoT कनेक्ट, होम, बिजनेस, एनर्जी, अर्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सबको हम कनेक्ट कर देंगे इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। अगर ये सब इंटरनेट से कनेक्ट है मीन्स ये आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। IoT का फ्यूचर, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि जब हम IoT का अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो IoT में वर्क होना चाहिए उसका केवल 2 to 3% ही IoT में वर्क हुआ है। अभी तो IoT में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। तो बहुत सारी मशीन से एक दूसरे से कनेक्ट। अब अगर हम इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? ऑपरेशन थिएटर विल बी वर्चुअलाइज्ड, जो भी आपके ऑपरेशन थिएटर है ना, जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसका जो प्रिडिक्शन है काफ़ी सही रहेगा। जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वर्क करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो अगर काफ़ी काम मशीन कर देगी, काफ़ी एनालिसिस मशीन कर देगी, तो यूज़र का वहाँ का वर्कलोड कम होकर वो दूसरे काम ज़्यादा कर सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है IoT का कि आप बहुत इजीली मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको मशीन को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, मशीन स्मार्ट हो गई है, वो खुद ही वर्क कर रही है, खुद ही ऑन हो जाएगी, खुद ही ऑफ हो जाएगी, और खुद ही किसी दूसरी मशीन से कनेक्ट होके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है वो शेयर भी कर देगी, है ना। आपकी मशीन फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल, पहले जो इसका मार्केट था वो बहुत कम था, अब कंटिन्यूस मार्केट बढ़ता जा रहा है। एविएशन में इसका जो मार्केट है $30 बिलियन का हो गया है, पावर में 66 का हो गया है। हर फील्ड में आपका जो IoT है वो बढ़ता है ना, कंटिन्यूसली जो उसकी वैल्यूज है वो बढ़ती ही जा रही है। सिक्योरिटी, कई सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और सिक्योरिटी में भी IoT बहुत बड़ी है। अगर हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम में IoT को ऐड कर देते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, रिवेन्यू बढ़ जाएगा, और कई सारी सर्विसेज। तो अगर हम कई सारी सर्विसेज यूज करेंगे तो उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी कम होगी, और आपका रिवेन्यू भी क्या है, ये आपका IoT मार्केट है ना। 2013 में 9.1 बिलियन का था, फिर 28 बिलियन का हो गया, 22 में ये IoT नेटवर्किंग, ये आपके IoT नेटवर्किंग जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वॉच हो गई, कैमरा हो गए, मल्टीपल डिवाइसेस है, एक दूसरे से कहाँ कहाँ हो सकती है IoT। स्मार्ट होम्स, हम अपने घर को स्मार्ट बना सकते हैं। वेयरेबल्स है ना, जो हमारी वॉचेस हो गई, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, कनेक्टेड कार, कनेक्टेड हेल्थ, स्मार्ट रेंटल, कई स्मार्ट रिटेल, सॉरी, कई सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर अभी वर्क हो रहा है, जो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके मेन एडवांटेजेस, आप रिसोर्स का इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ह्यूमन का जो एफर्ट्स है वो बहुत कम हो जाएगा, हमारा टाइम काफी बच जाएगा, हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली हर जगह नहीं जा सकते। अगर हम अलग अलग प्लेस पे स्मार्ट मशीन लगा दें जिससे कि आपका डेटा कलेक्ट हो जाए, आप बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जबकि सिक्योरिटी है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है आपके एडवांटेजेस इसके। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना, कि अगर सही डिजाइन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपकी जो मशीन है वो कुछ मिसयूज कर सकती है। मिसयूज तो क्या करें, गलत डिफेक्ट लेंगे, हम जो चाहते हैं वो कुछ और। सपोज यहाँ पर ही आपको मशीन दिख रही है, ये कुछ ऑटोमेटिकली कुछ खिला रही है। अब अगर ये कुछ ऑटोमेटिकली खिला रही है, कुछ भी गलत हो गया इसमें, तो गलत खिलाने की बजाय वो पूरा ऐसा हो सकता है। यहाँ पर एक रोबोट दिख रहा है, ये कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में मिस्टेक या कुछ भी मिस्टेक हो गई तो हो सकता है हेल्प करने की बजाय कुछ डैमेज कर दे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ये मशीन ऑटोमेटिक अगर हो गई तो वो कभी भी अनकंट्रोल्ड हो सकती है, तो उसके लिए अच्छी प्रोग्रामिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस हैं, स्केलेबिलिटी, उसको स्टैंडर्ड्स करना, इंटर ऑपरेट करना, नई चीज़ डिस्कवर करना, जो सॉफ्टवेयर होंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको मैनेज करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हम बोल रहे हैं कि डिवाइस स्मार्ट हो तो कंटिन्यूसली उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, फिर कंटिन्यूस के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तभी उसमें लगे हुए सेंसर या चिप्स काम करेगी, अगर पावर नहीं मिला तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। सेंसर की रेंज बहुत कम होती है, तो कम रेंज पे सेंस करना तो ईजी है, लेकिन अगर कोई डिवाइस बहुत दूर दूर रखी है उसको करना है, दैट इज डिफिकल्ट। वायरलेस कम्युनिकेशन करना एक कठिन काम है, फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज देवास में ये गवर्नमेंट है वो देवास को स्मार्ट सिटी बना रही है, तो स्मार्ट सिटी के सबसे पहले वो जो भी गार्बेज है, कचरा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अलग अलग डस्टबिन लगा दिए उसमें, है ना।
और चेक कर रहे हैं कि डस्टबिन फुल तो नहीं हो गया। उसके लिए अलग अलग उनको जो ऑफिस है वहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस कॉलोनी का डस्टबिन फिल हो गया है, इसको खाली करो। तो अब अगर किसी डस्टबिन में कुछ चिप खराब हो गई है ना, या कहीं पर भी कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वो ढूंढना, वो उसका सॉल्यूशन देना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट टास्क है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी है। आईओटी के एडवांटेजेस तो हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो ये वो कुछ चैलेंजेस। एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया, स्मार्ट होम है ना, जैसे कैमरा लगा हुआ है स्मार्ट, आपके जो फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, ये स्मार्ट हो गए। टेम्परेचर सेंसर, तो टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे तो उस सेंसर सेंस करेगा कि टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एसी है उसको वो कम ज़्यादा करेगा, उसके टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे। लाइट्स कम कर सकते हैं, ऐसा लाइट्स कम कनेक्ट कर दें इससे, टेम्परेचर सेंसर से, सॉरी लाइट सेंसर से। लाइट सेंसर चेक करेगा कि आपके रूम में अगर लाइट कम है तो लाइट ऑन कर देगा, है ना, अगर लाइट फुल है तो लाइट ऑफ कर देगा। या फिर कोई ऐसा रूम है आप नहीं चाहते कि मुझे बार बार स्विच ऑन ऑफ करना है, आप जाएं वहाँ, जैसे रूम में एंटर होंगे लाइट ऑन, रूम से बाहर आएंगे लाइट ऑन, ठीक है। प्लस सिक्योरिटी सिस्टम, स्मार्ट होम में आप आईओटी की हेल्प से अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम छोटे छोटे प्रोग्रामिंग करके अपने पूरे घर को स्मार्ट होम बना सकते हैं, ठीक है। ये और हमारे एग्जाम्पल है, जैसे आप सिक्योरिटी के साथ साथ गैरेज को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, टीवी को फायर अलार्म कर सकते हैं कि अगर आग वगैरह लगती है तो तेज़ी से अलार्म बज जाए, है ना। स्मार्ट रूम बना सकते हैं कि पानी आ रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं। लाइट का मैंने आपको बताई, कंप्यूटर नेटवर्क तो आपको लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन आपको लगेगा स्मार्ट होम। स्मार्ट वॉच सभी लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सच कुछ बताने की बात है। सभी लोगों ने स्मार्ट वॉच देखा, उसमें कई सारे फंक्शंस हैं, नेट से भी कनेक्ट होगी, है ना। आप रेगुलर कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, है ना, कितने आपको रिक्वायर्ड है, कितना वॉकिंग कर रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आईओटी स्मार्ट ग्लासेस जो चिप रहेंगी, ठीक है, और सेंसर रहेंगे, है ना। उस सेंसर से आपको कुछ सुविधा मिल सकते हैं, काफ़ी माइक्रो चीज भी आप देख सकते हैं। स्मार्ट हेल्थ बैंड सबको पता है ना, जिसमें कि आपका बीपी और आपकी स्पीड, हार्ट बीट और ये सब बताती है आपको। स्मार्ट रिस्ट कंप्यूटर, ये पूरा का पूरा रिस्ट में आपको आपका कंप्यूटर दिख रहा है, आप पूरा उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। इस टाइप का आपका ये पूरा एक कंप्यूटर है, ठीक है। अलग अलग टच स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आप क्लिक करेंगे ये वैसा वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ें हैं स्मार्ट सिटी में? स्मार्ट वाटर सप्लाई, स्मार्ट पावर सप्लाई, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन, ये सारी चीज़ कंसेप्ट होंगे जिसके आपके स्मार्ट सिटी, ठीक है। आईओटी स्मार्ट ग्रिड, है ना। स्मार्ट ग्रिड मीन्स ये वो ग्रिड जो सनलाइट को कन्वर्ट कर देगी इसमें पावर में। इस ग्रिड को हम स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे स्मार्ट बना सकते हैं? अगर ग्रिड एक ही डायरेक्शन में है तो उतना नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे सन मूव करता है उसके अकॉर्डिंगली अगर ग्रिड में भी मूवमेंट हो जाएगा तो उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा और उस सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे हमारी जो ग्रिड्स है उसको हम स्मार्ट बना सकते हैं। कनेक्टेड कार्स, अगर ये कार एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कंटिन्यूस सिग्नल मिलता रहेगा कि ये कार कितनी दूर है, इससे उनके आपस में एक दूसरे के एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होंगे। स्मार्ट फार्मिंग में घर बैठे बैठे किसान को सब पता लग जाएगा कि अभी जो मेरी खेत है उसको पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं, है ना। अभी जो भी सॉइल है उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, कब वाटर की रिक्वायरमेंट है, कब वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपकी फार्मिंग में स्मार्ट फार्मिंग हो जाएगी। किसान को घर बैठे बैठे मोबाइल पता लग जाएगा कि हाँ अभी कुछ नहीं, आज जाने की जरूरत नहीं, खेत में सब चीज़ सही चल रही है। अभी टेम्परेचर इतना है तो पानी की रिक्वायरमेंट है, अभी टेम्परेचर इतना है तो पानी की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी कम हो गई है, बढ़ गई है, वो सब अपन चेक कर सकते हैं। तो स्मार्ट फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से जो आपके फार्मर्स हैं वो स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं। ये आपकी पूरी आईओटी की पिक्चर्स होंगी जिसमें
जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, और इससे यूजर का काम बहुत ईजी है, जो मतलब हम जो यूज करते हैं सारी फैसिलिटीज को। तो कहाँ कहाँ हम IoT को यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज IoT in manufacturing, transportation, retail, science and technology, IT in communications, education, healthcare, energy, construction, agriculture. In each and every sector, we can use concept of IoT. We can implement the IoT. Area application है smart home, home automation, environment, energy, हम देख चुके हैं। ठीक है, फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT ये थोड़ा सा डीप का पार्ट है, तो मैं इस पे लेके नहीं आ रहा हूँ, ये उतना भी समझ में नहीं आएगा। प्रोटोकॉल्स और ये हैं, थोड़ा सा मैं इन कुछ स्लाइड्स को स्किप कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट लेक्चर है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल। IoT के डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल में बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे, डेटाबेस यूज हुआ, क्लाउड का यूज हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम IoT के नेक्स्ट लेवल पे गए, दूसरी चीज़ों डेटाबेस बढ़ गया, क्लाउड का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, AI के कंसेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट हुए, चीज़ें वो स्मार्ट। ऐसे थर्ड हर लेवल में कुछ नए नए कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुए और IoT का और पावरफुल बना। ऐसे टोटल IoT सीखा। फिर IoT को यूज करने के लिए, IoT डिजाइन करने के लिए हमको कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे मोस्ट कॉमन जो हम बात करेंगे यूज करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, कार, ये सब। अब वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस फील्ड को आप कंप्रेस कर IoT में। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली भी आपको काफ़ी जैसा थोड़ा प्रैक्टिकली बताया था, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप वो क्वेश्चन मुझे पूछिएगा। तो मैं यहाँ पर ये एक वेबसाइट है जहाँ पर अब नॉर्मली सर्किट बनाने के लिए हमको सभी चीज़ों की जरूरत है, लेकिन ये एक वेबसाइट है जिसमें हम सर्किट बना सकते हैं, क्योंकि डिवाइस खरीदना एकदम से पॉसिबल नहीं। पहले हम पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के बाद हम जब इसमें सीख जाएंगे तो मार्केट से सब सर्किट्स और ये बोर्ड खरीद के नॉर्मली अगर आपको IoT का एक सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको एक बोर्ड की रिक्वायरमेंट है ना। कई अलग अलग टाइप के बोर्ड होते हैं, एक बहुत कॉमन बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनो बोर्ड। तो मैं आपको एक छोटा सा सर्किट बना सिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है टिंकरकैड, जिसमें हम सर्किट बनाना सीख सकते हैं IoT के। मैंने यहाँ पर किया क्रिएट न्यू सर्किट, यहाँ पर हम एक सर्किट बनाएंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हम बेसिक कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, हम सारे कंपोनेंट्स। पहले हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने देखी होगी वो है LED। सबसे पहले मैं एक LED बता रहा हूँ। मैंने ली एक LED, ये मैंने एक LED डिज़ाइन की। ये रेड कलर की है, यहाँ पर कलर रेड। आपको चेंज करना है किसी और कलर को, किसी और कलर को भी। सपोज आपको व्हाइट कलर की करना है, आपने व्हाइट कर दी ना। आपको जिस कलर की LED चाहिए आप वो कलर की LED देख सकते हैं। ऑरेंज चाहिए, ठीक है। अभी मुझे इस LED को ग्लो करना है विद हेल्प ऑफ बैटरी, तो यहाँ पर बैटरी भी अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर IoT डिज़ाइन करने के लिए सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। हम इन कंपोनेंट की हेल्प से जो सर्किट है वो बना सकते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट है, कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैटरी लेता हूँ। कहाँ गई मेरी बैटरी? ये बैटरी मैंने यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, सभी को पता है अगर हम पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पावर बात करते हैं, तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो बैटरी में भी ये है पॉजिटिव और ये है ब्लैक वाला है नेगेटिव। सेम इस LED के भी 2 पॉइंट है,
एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड, नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से छोटा सा ड्रैग किया और ये मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया। तो ये जो एनोड है पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और फिर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ। बहुत ही सिंपल सर्किट है जो आप नॉर्मली बनाते हैं। सिंपल मैंने सर्किट बना दिया यहाँ पर। अब इसको देख के हम घर पे बना सकते हैं कि एक बैटरी लेके आ जाए, उसको केबल से ऐसे एलईडी कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एलईडी ग्लो करने के लिए आपने डिजाइन किया। यहाँ पर ये एरो बना हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट सिमुलेशन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और अगर आपने ये सही बनाया है तो एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, एलईडी ग्लो तो की लेकिन ये ब्लास्ट हो गई। ये जो एलईडी है ये ब्लास्ट हो गई ना। इसका मतलब ब्लास्ट कब होती है एलईडी? जब उसको पावर चाहिए। इसका मतलब इस एलईडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पावर। एलईडी को रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 3.5 वोल्ट और बैटरी है 9 वोल्ट, इसलिए ब्लास्ट होगा। तो इसको हम मैनेज करने के लिए बनाएंगे क्या, एक सॉरी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एक रजिस्टर। तो हम यहाँ से लेते हैं रजिस्टर, ये रहा हमारा रजिस्टर। तो मैंने लिया यहाँ पर रजिस्टर और रजिस्टर को हमको लेना पड़ेगा 400 ओम का रजिस्टर। किलो ओम है, मैंने इसको ओम में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले मैं अब इसको कनेक्ट करता हूँ रजिस्टर से और फिर इस रजिस्टर को मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी से। तो अब करंट डायरेक्ट नहीं आ रहा है इस रजिस्टर के थ्रू। अब अगर ज़्यादा करंट जा रहा है तो रजिस्टर इस करंट को कंट्रोल कर लेगा और उतना ही करंट काम हो जाएगा इस एलईडी के पास। हम इसको अब आपकी एलईडी ग्लो हो गई, अब ब्लास्ट नहीं हो रहा है। इस टाइप से आप पहले यहाँ पर सर्किट बना के देख लो और फिर मार्केट से हम एक 9 वोल्ट की बैटरी ले आए। हम एक बड़ी बैटरी ले आए और फिर इसको इससे तो इस टाइप से आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल सर्किट है। ऐसे हम कई सारे सर्किट बना सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और अब हर चीज बताना तो पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम पर। एक ये है वो बोर्ड जिससे एक्चुअल में सर्किट बनता है। अभी तो मैंने एक आपको एलईडी ग्लो करना सिखाया, लेकिन एक्चुअल में ये वो बोर्ड है। ये वो बोर्ड है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग डिवाइस को इस बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। इसमें पावर मिलता है। ये यहाँ से कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। तो जिस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे पहले हमको सीखना पड़ता है कि वो डिवाइस क्या है, वो करती क्या है। उसके हिसाब से हम उस डिवाइस को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे तो डिवाइस वैसे करती है। जैसे यहाँ पर कई सारे डिवाइसेस हमको आ रहे हैं। जैसे अभी हमने एलईडी देखा, रजिस्टर देखा, कुछ बटन ऑन ऑफ करने के लिए, पोटेंशियोमीटर मतलब ये हमारे फैन के रेगुलेटर जैसा होता है, हमारा रेगुलेटर होता है वैसे। ये कैपेसिटर, ये स्लाइड स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये बैटरी, ये छोटी वाली बैटरी जो हमारे कंप्यूटर में लगती है। फिर उसके बाद नीचे एक और बैटरी कम वोल्ट की 1.5 वोल्ट की बैटरी। ये ब्रेड बोर्ड, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पिंस कम है। अगर हमको बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट करना है तो ये ब्रेड बोर्ड, इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इस डिवाइस को हम इस बोर्ड से कनेक्ट करें।
अलग अलग टाइप के सेंसर भी हैं। ये वाइब्रेशन मोटर है जो वाइब्रेट करेगी। ये डीसी मोटर है, जैसे हम ये रोबोट जो आगे पीछे मूव करते हैं उसमें तो डीसी मोटर लगती है। ये माइक्रो सर है ना, माइक्रो सर्वो मोटर है जो गोल गोल घूमती है पानी की मोटर जैसी। फिर उसके बाद नीचे ट्रांजिस्टर है, RGB, ये वो एलईडी है जिसमें 3 तरह की लाइट हो सकती है। डायोड आपने पढ़े होंगे वो है। फोटो रजिस्टर है ना, फोटो रजिस्टर, ये लाइट चेक करते हैं कि लाइट कम है या ज़्यादा है। लाइट ज़्यादा है तो लाइट ऑफ कर देंगे, कम है तो लाइट ऑन कर देंगे, वो चेक करने का काम इसका रहेगा। ऐसे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये चेक करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है इनके सेंसर में। PIR सेंसर है। फिजियो सेंसर, ये फिजियो है, बजर है, बजेगा। ये टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर चेक करेंगे। ये वोल्ट मीटर है। तो ये आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या हैं, सेंसर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। कंपोनेंट बहुत सारे हैं, तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर हम ऑल करेंगे तो हमको ये सारे कंपोनेंट्स, इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके, जिनकी हेल्प से हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। पहले हम ऐसा सर्किट डिजाइन कर दें, फिर हमको पता लग जाएगा कि हमको किन किन सेंसर की किस बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, हमें एज इट इज मार्केट से परचेस करके लाएं और जैसा हमने इसमें किया हुआ वैसा हम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। If you have any doubts, question, query, you can ask. किसी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। जी सर, कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछें। धन्यवाद सर। अब मैं आज के प्रोग्राम के औपचारिक समाप्ति और आभार के लिए महाविद्यालय के जूलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शरद वर्मा को आमंत्रित करता हूँ। वो आए। डॉक्टर वर्मा सर। सर 1 मिनट का, 1 मिनट सर बस। मैं डॉक्टर शरद वर्मा, प्राणी शास्त्र विभाग, आज के वेबिनार के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद जायसवाल सर का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने ओजस्वी वाणी व ज्ञान से हमें मार्गदर्शन प्रदान किया एवं अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में अवगत कराया। साथ ही प्राचार्य मैडम डॉक्टर वंदना मिश्रा एवं IQAC प्रभारी डॉक्टर भारत सिंह गोयल सर का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूं उन सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं समस्त साथीगण का, जिन्होंने इस वेबिनार को अपनी सहभागिता कर सफल बनाया। हमारे महाविद्यालय की छात्राओं तथा अन्य महाविद्यालयीन स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं एवं मैं पुनः आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद जायसवाल सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना और मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर क्वेश्चन है एक। जी बिल्कुल पूछिए। सर जो आपने सर्किट बनाया है ना, तो वो किस वेबसाइट पे बनाया है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल, ये टिंकर कैड, ये देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस, है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा वो। ये देखिए, ये टिंकर कैड TINKERCAD.com।
मैं इसको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आपके, तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, आप चैट बॉक्स से भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, but there are also some disadvantages of using IoT, as we see in today's era about the security and the privacy, and about the technical complexity and the connectivity and power dependence. So, can you say something about this? हाँ, दैट्स व्हाई वही मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी कोई भी हो जाए, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी को लेके तो अभी आईओटी में बहुत ज्यादा काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आईओटी में जो वर्क हो रहा है 2 to 3% हो रहा है। अब सिर्फ इसलिए कि सिक्योरिटी का हमें हम चीजों को आगे नहीं बढ़ाएं, ये तो हम सोच नहीं सकते। ठीक है, आगे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं कि अगर प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे ऐप भी आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी है इसमें बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको स्मार्ट होम में बताया, तो स्मार्ट होम में भी आप सिक्योरिटी के लिए कई टाइप की चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, कई टाइप के सेंसर लगा सकते हैं, है ना। उसमें सपोज आप चाहते हैं कि गेट में कैसा कैमरा लगे जो आपको चेक करें, है ना, उसमें वो रेटिना चेक करें, तो आपके सपोज घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, सिर्फ वो आए तभी वो गेट ओपन हो, तो रेटिना को हम स्कैन करके स्टोर पे रख लें, वो चेक करें, अगर रेटिना मैच होगा तो गेट खुलेगा, अदरवाइज गेट नहीं खुलेगा। तो इससे कई सारे हर प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। लेकिन सिर्फ ये कि सिक्योरिटी अभी फिलहाल कम है तो हम उसको यूज नहीं करें, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, और भी कुछ क्वेरी इसके अलावा हो रही है? कुछ डिटेल में कुछ कोई एग्जांपल को लेकर, सर यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसको अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो अपन वही बात करेंगे। बिल्कुल फ्री हो गया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। Matlab, as we see in the security sector about like such as we use the app for the healthcare, finance, and for the online transaction. So I hope that because there are some point in which the data leakage is also there, and network-based attacks, malware attacks, as I say, means hacking has also taken that is place. different thing, but here we are talking about IoT, Internet of Things। तो जो हम डिवाइस का सेटअप बना रहे हैं, हम उसकी सिक्योरिटी की बात करें। जैसे एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट सिटी, उसमें डस्टबिन में कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, कुछ चिप लगी हुई है, अब वो कुछ निकाल के ले गया, वो एक चैलेंजेस है ना, क्योंकि मेन हम हर चीज को ऑटोमेटिक कर रहे हैं। अगर पब्लिक डिवाइसेस को हम ऑटोमेटिक करेंगे तो वहां पर उसकी सिक्योरिटी, ये कुछ चैलेंजेस हैं, इश्यूज तो हैं कि हमको स्मार्ट सिटी बनाना है, हर चीज़ों को आपको करना है ऑटोमेशन, तो उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मालवेयर और दूसरी बात करेंगे तो वो डायरेक्टली आईओटी से रिलेटेड नहीं है ना, वो तो जो सिक्योरिटी है वो आपके कंप्यूटर्स और उनकी बात कर रहे हैं जो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आईओटी अपन चीज़ों को ऑटोमेशन के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चले रहा है, तो वो आपका आ जाएगा पार्ट साइबर सिक्योरिटी में, वो आपका आईओटी वाला पार्ट में नहीं है ना, वो आपका आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, हम थिंग्स की बात करो, थिंग्स की सिक्योरिटी की बात सही बोल सकती हो तुम कि थिंग है ना, को आपने कहीं पर भी रखा है तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको भी थोड़ा मेजर करना एक डिफिकल्ट टास्क, इतना ईजी नहीं है, एक डिफिकल्ट तो है। तो उसके लिए भी हम खुद भी मिलकर आईओटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, तो कुछ ना चैलेंजेस तो हैं ये करके, तो उन चैलेंज को हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे क्या हो सकता है। एक रिमूव करते हैं, फिर कुछ नया आता है, फिर उसको रिमूव करते हैं, तो जस्ट प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे हम सॉल्यूशंस भी आते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी कुछ क्वेश्चन, क्वेरी कुछ? ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन
Now we can conclude the session, sir. यदि किसी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, सर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। Okay, इसी के welcome. साथ में आज के वेबिनार के यहीं पे समाप्ति को। Okay, thank you. सर